Hello everyone. Today we are going to solve some questions related to topics sex determination, sex-linked inheritance, cytoplasmic inheritance or maternal effect. So first question is from June 2018. Question is a male snail homozygous for dextral alleles is crossed with female homozygous for sinistral alleles. Suppose हम ये ले लेते हैं कि मेल हमने लिया और मेल में क्या आपको फिनोटाइप मिलता है, डेक्स्ट्रल एलील्स उसने कहा, मतलब डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग वो शो करता है, तो कैपिटल डी डोमिनेंट होता है डेक्स्ट्रल फिनोटाइप। उसको हमने क्रॉस किया फीमेल के साथ विच इज होमोजाइगस फॉर सिनिस्ट्रल एलील। सिनिस्ट्रल हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस मेल के पास डेक्स्ट्रल एलील्स हैं, फीमेल के पास सिनिस्ट्रल हैं। ऑल द F1 इंडिविजुअल शोड सिनिस्ट्रल फिनोटाइप। जब क्रॉसिंग किया तो हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी ये फिनोटाइप आया। अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप आया। अकॉर्डिंग टू दिस जीनोटाइप हमारे पास जो फिनोटाइप आना चाहिए था वो डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग आना चाहिए था, बट स्टिल जितने भी इंडिविजुअल्स थे उन सब ने सिनिस्ट्रल शो किया। सिनिस्ट्रल इसलिए शो किया क्योंकि जो मदर का जीनोटाइप था वो सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग शो कर रहा था, तो सभी ऑफस्प्रिंग्स ने जो F1 के थे सबने सिनिस्ट्रल शो किया। अब एक जो F1 प्रोजेनी है स्नेल्स, उनको सेल्फ फर्टिलाइज किया गया, मींस इसी को इसी के साथ क्रॉसिंग किया गया, सेल्फ फर्टिलाइज्ड ये हुआ। अब इसको जब सेल्फ फर्टिलाइज किया तो सारे इंडिविजुअल्स थे उन सब ने डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो किया। मीन सपोज मैं मान लेती हूँ कि ये जो है वो मेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फीमेल। अब जब आप इनका क्रॉसिंग करोगे तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आ सकते हैं। These are 4, कैपिटल डी, देन हेट्रोजाइगस डी एंड डी एंड होमोजाइगस रिसेसिव जो डी है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप देखें तो ये 3 आपको मिलने चाहिए थे डेक्स्ट्रल और एक मिलना चाहिए था सिनिस्ट्रल, बट जो आपके पास F2 प्रोजेनी आया उन सब ने ही डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो किया। अगेन क्यों डेक्स्ट्रल शो किया? क्योंकि इसमें हम देखें तो जो मदर है, मदर के पास जो जीनोटाइप है वो डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग का है। पहले मदर के पास जो जीनोटाइप था वो सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग का था, तो चाहे जो ऑफस्प्रिंग्स थे उसमें कोई भी उनके पास एलील्स थे उन्होंने वो शो किया जो मदर ने शो किया। सिमिलरली यहाँ पे भी चाहे आगे जीनोटाइप कुछ भी है, उन्होंने क्वाइलिंग वो शो की जो मदर के जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्वाइलिंग आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों क्रॉसेस से आपको ये पता चल रहा है कि जो भी फिनोटाइप शो किया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप ऑफ मदर शो किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि हम इसको फिनोटाइप के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो मदर का फिनोटाइप सिनिस्ट्रल था, कैपिटल डी और डी के साथ भी मदर का फिनोटाइप सिनिस्ट्रल था। अगर मदर के फिनोटाइप के अकॉर्डिंग लेता तो इन सबको फिनोटाइप सिनिस्ट्रल शो करना चाहिए था, बट जो भी हम चीज ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप ऑफ मदर ले रहे हैं। यहाँ मदर का जीनोटाइप सिनिस्ट्रल का था इसलिए F1 ने सिनिस्ट्रल शो किया। यहाँ मदर का जीनोटाइप डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग के लिए था, तो आगे नेक्स्ट प्रोजेनी ने जो क्वाइलिंग शो की वो डेक्स्ट्रल शो की। सो आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि ये कौन सा फिनोमिनन हमें है मिल रहा, यहाँ पे आपको ऐसा रिजल्ट क्यों मिला। सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस या रिसेसिव एपिस्टेसिस, आगे के स्टेटमेंट में तो जो भी उसने दिया है, फर्स्ट आपको ये देखना है कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है रिसेसिव। दिस इज नॉट ए केस ऑफ एपिस्टेसिस, क्योंकि यहाँ पे कोई मास्किंग इफेक्ट नहीं है कि हम ये देख रहे हैं। एपिस्टेसिस वैसे भी 2 जीन्स के बीच की इंट्रैक्शन है, यहाँ तो आप सिंगल जीन की बात कर रहे हो, तो एपिस्टेसिस हम इसे नहीं ले सकते। अब आपके पास 2 ऑप्शन रहती हैं, मैटरनल इफेक्ट है या मैटरनल इनहेरिटेंस है। मैटरनल इनहेरिटेंस आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी ले सकते हो। तो डिफरेंस क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हमने जैसे पहले किया है कि उसमें वो जीन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यूजुअली मदर से वो इनहेरिट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे जीनोटाइप आता है। लेकिन जो ये केस है वो बेसिकली किसका है, मैटरनल इफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो जीनोटाइप मदर का होगा उसी के अकॉर्डिंग उसने कहा F1 मदर का जो जीनोटाइप है उसके अकॉर्डिंग फिनोटाइप ऑफ F1 F2 इंडिविजुअल्स है। लाइक हमने यहाँ पेरेंट्स का जो जीनोटाइप था उसमें मदर का जीनोटाइप था, उसके अकॉर्डिंग F1 का फिनोटाइप आया था। सिमिलरली यहाँ पे F1 मदर का जो जीनोटाइप है उसके अकॉर्डिंग F2 प्रोजेनी का फिनोटाइप आया है। तो ये किसका केस हुआ, मैटरनल इफेक्ट का, जिसमें न्यूक्लियर जीनोटाइप जो मदर का होगा उसके अकॉर्डिंग जो प्रोजेनी होगी उसका फिनोटाइप होगा। सो करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। Next question is from December 2016 exam. Question is maternal inheritance of coiling of shell in snail is well established. The dextral coiling depends upon dominant allele capital D and sinistral coiling depends upon recessive allele small d. A female F1 progeny of the dextral type is crossed with a male sinistral snail. What will the ratio of heterozygous to homozygous individuals in the F2 progeny? हमें रेशियो बताना है। सबसे पहले हम क्रॉस देख रहे हैं
कैपिटल डी डेक्स्ट्रल के लिए है डोमिनेंट, सिनिस्ट्रल के लिए स्मॉल डी है, फीमेल ऑफ F1 प्रोजेनी। सो हमें क्रॉस करने के बाद F1 प्रोजेनी में ये मिला फीमेल। दिस इज क्रॉस्ड विद अ मेल सिनिस्ट्रल स्नेल। सिनिस्ट्रल दिया है तो इसका मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है और ये मेल हमने लिया। इसका जो फिनोटाइप है वो सिनिस्ट्रल और इसका है डेक्स्ट्रल। So what will be the ratio of heterozygous to homozygous individual? सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, इसके दो गेमीट्स बनेंगे D एंड D और इसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेमीट बनेगा D। सो आपके पास दो तरह के इंडिविजुअल्स आएंगे बेसिकली। जब F2 इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये और ये, तो अगर हम देखें तो इस क्वाइलिंग में क्या होता है, जो मदर का जीनोटाइप होता है उसके अकॉर्डिंग आगे इंडिविजुअल शो करते हैं। तो चाहे जीनोटाइप आगे F2 का ये है ये अगर मदर के पास डेक्स्ट्रल जीनोटाइप है तो इसका मतलब ये सारे जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे F2 में ये सारे के सारे डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैटरनल इफेक्ट मदर की जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि सारे के सारे डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग शो कर रहे हैं तो बेसिकली अब जो क्वेश्चन पूछा गया है हेट्रोजाइगस टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, अगर तो वो जीनोटाइप की बात कर रहा है फिर तो हम 1:1 के रेशियो ले सकते हैं, तो आपका ऑप्शन सेकंड आ जाना चाहिए। लेकिन उसने क्लियर नहीं किया कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का मतलब यहाँ पे क्या है। सो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस इंडिविजुअल्स अगर हम जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ले रहे हैं 1:1, पर हेट्रोजाइगस होमोजाइगस में फिनोटाइप तो फिर भी सबका वही रहेगा डेक्स्ट्रल। सारे के सारे इंडिविजुअल्स देखा जाए तो एक जैसे हैं, तो इस केस में आप क्लियरली कोई रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी मोस्ट प्रोबेबल आप ये दे सकते हो। बट CSR में इस क्वेश्चन का कोई भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया गया है। सो ये क्वेश्चन में एक्चुअल में क्लियर में क्या पूछा गया वो हमें क्लैरिटी नहीं हो रहा है। सो इसे हम कहेंगे नो एप्रोप्रिएट आंसर। अदरवाइज अगर हम सिर्फ जीनोटाइप के बेसिस पे देखें तो आप 1:1 का रेशियो ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2019 एग्जाम। Question is, individuals considered in this question are having two haploid sets of ऑटोजोम्स, दो सेट्स हैं ऑटोजोम्स के, एंड नो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट, वाई क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट है। X/A रेशियो इंडिविजुअल्स का दे रखा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उनका सेक्स क्या है और नंबर ऑफ बार बॉडीज हमें कितनी मिल रही है उनके सेल्स में, वो सारा डाटा हमें इस टेबल में गिवन है। सो इस टेबल में जो डाटा है उसको मैच करना है, मैचेस आपको दे रखे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, चार में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास X/A की रेशियो 0.5 है या 0.2 है तो हमें कैसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा और कौन सा पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्स मिलेगा। सो ये दोनों ही रेशियोज हमें ह्यूमन में भी मिल सकती हैं और ड्रोसोफिला में भी मिल सकती हैं। अगर हमें 0.5 का रेशियो मिल रहा है दैट मीन्स हम जो रेशियो X/A की रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ X क्रोमोसोम्स कितने हैं डिवाइड बाय सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स कितने हैं। तो अगर 0.5 की रेशियो मिली है तो इसका मतलब हमें 1/2 की रेशियो मिली है, और 1/2 की रेशियो का मतलब क्या हुआ कि 1 X क्रोमोसोम है और 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं। 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, Y क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट है। अब हमें ये पता चल गया कि इस ऑर्गेनिज्म में एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अगर मैं ये रेशियो लेती हूँ ह्यूमन के केस में, मतलब हम 0.5 को मतलब 1 को हम A के साथ मैच करते हैं, तो अब ह्यूमन में इस इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा, अगर उसमें Y क्रोमोसोम नहीं है तो जितने भी X कितने भी हों वो हमेशा फीमेल होती है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप 0.5 लेते हो, ह्यूमन लेते हो, तो उसमें जो सेक्स आएगा उस इंडिविजुअल का फीमेल, और जनरली हम कहेंगे दिस फीमेल इज विद टर्नर सिंड्रोम, जिसमें 2 X क्रोमोसोम्स की जगह एक X क्रोमोसोम होता है। अब अगर ये फीमेल है और आपके पास ये कॉम्पोजिशन है तो अब हमें बार बॉडीज कैलकुलेट करनी है। बार बॉडीज हमने देखा है जितने X क्रोमोसोम्स होते हैं -1। अब आपके पास क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है, एक में से एक माइनस करोगे तो 0। इसका मतलब जब ये रेशियो हम लेंगे तो बार बॉडीज कितनी आएंगी, 0। तो आपके पास 1A सेकेंड एंड 0 ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। 1A सेकेंड एंड A, 1 कैपिटल A सेकेंड एंड स्मॉल a, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में भी दे रखा है 1A, यहाँ 1 दे रखा है फर्स्ट A और देन सेकेंड, देन आगे C दे रखा है 1A सेकेंड एंड A। तो आपके पास अभी जो हमने रिजल्ट निकाला उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 भी हो सकता है, ऑप्शन 4 भी हो सकता है, क्योंकि जो पहला हमने कॉम्बिनेशन बनाया वो दोनों ऑप्शंस में गिवन है। अब यही रेशियो हमें ड्रोसोफिला में भी मिल सकती है।
ड्रोसोफिला में अगर हमें 0.5 की रेशो मिल रही है, सेम यही 1/2 होगा, यही सेट्स होगा। बार बॉडीज इस केस में भी हम क्या कहेंगे, 0 आपको मिलेगी ड्रोसोफिला के केस में। और पर जो 0.5 रेशो होती है ड्रोसोफिला में, हम उसे फीमेल नहीं मानते, उसे ये रेशो के साथ जो इंडिविजुअल है वो ड्रोसोफिला क्या होगा, मेल। इसका मतलब हम कैसे मैच करेंगे, आपके पास सेकेंड अगर 0.5 अगर हम ले रहे हैं 1, तो 1 के साथ जो है ड्रोसोफिला अगर आप ले रहे हो तो 1 के साथ हमने बी का कॉम्बिनेशन लिया। 0.5 रेशो ड्रोसोफिला में, पहले हमने ह्यूमन का लिया, 0.5 रेशो ड्रोसोफिला में मेल होगा। बार बॉडीज तो इसमें भी नहीं होंगे क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग बार बॉडीज तो वो 0 ही रहेगा। अब आपके पास कॉम्बिनेशन बना 1B 1A। तो ये हमें, अब हम दो ही ऑप्शंस में चेक करेंगे, 1B 1A इसमें हमें दे रखा है, इसमें 1B 3A दे रखा है। इसका मतलब अभी हमें क्लियर हो रहा है कि हमारे पास इस फर्स्ट ऑप्शन का ये भी करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन का ये भी करेक्ट है। देन उसके बाद हमें 2 की रेशो देखना है। अगर 2 की रेशो है तो वो उसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स अगेन डिवाइड बाय सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स। तो ये तो आपको क्लियर है कि सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स हमें 2 दे रखे हैं, 2। और अगर रेशो आएगी 2 तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए, 4x। अगर 4x क्रोमोसोम्स हैं तो बार बॉडीज कितनी आ जाएंगी, 3। अब अगर हम ये रेशो पहले ह्यूमन में लेते हैं, मतलब आपने सेकंड लिया और उसको हम ह्यूमन के साथ कर रहे हैं, तो सेकंड ए और ह्यूमन में जो भी इंडिविजुअल है हम कहेंगे वो ह्यूमन फीमेल ही रहेगी। हम मेटा फीमेल वाला कंसेप्ट नहीं लेते, तो आपके पास 2A एंड फीमेल होगा। बार बॉडीज कितनी आ गई, 3। इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सेकेंड A सेकेंड D। ठीक है, आपके पास अगर हम सेकेंड A सेकेंड D, ये आपको ये भी करेक्ट मिल रहा है। देन इसके बाद यही सेम रेशो हमें ड्रोसोफिला में भी मिल सकती है, मतलब सेकेंड को आप बी के साथ भी कर सकते हो, पर ड्रोसोफिला में अगर ये हमें मिलता है तो उसे हम नाम देते हैं मेटाफीमेल का। आगे बार बॉडीज आपके पास 3 ही रहेंगी। मतलब देखा जाए तो जो ये रेशो है उसमें रेशो बार बॉडीज ये तो आपके पास सेम रह रहा है, सिर्फ आपके पास सेक्स चेंज हो जा रहा है। ह्यूमंस के केस में 0.5 रेशो वाली फीमेल ही थी, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में वो मेल हो गया। ह्यूमंस के केस में 2 रेशो वाली भी फीमेल ही है, लेकिन ड्रोसोफिला के केस में वो मेटा फीमेल हो गया। तो अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन बना वो ये सेकेंड बी थर्ड एंड डी। सो सेकेंड बी थर्ड एंड डी आपके पास आएगा। डी ऑप्शन अगर दिया है तो हमारे पास 3 बार बॉडीज बनेंगी, क्योंकि इस केस में 4x आपको गिवन है। अब आपके पास अगर हम देखें तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके पास यही बनेगा, जिसमें हमारे पास अगर 0.5 की रेशो है तो ह्यूमंस में क्या होगा, ड्रोसोफिला में भी मिल सकता है ये रेशो। 2 की रेशो ह्यूमंस में भी मिल सकता है, ड्रोसोफिला में भी मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग सेक्स चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें बार बॉडीज चूज करनी है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1।